हेलो एवरीवन, सभी को मैरी क्रिसमस। हम लोग को जाना था क्रिसमस सेलिब्रेट करने, तो उसी के लिए हम लोग ने प्लान बनाया था एक दिन पहले से। मेरी भांजी बोली चलो मामी हम लोग चलते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने, तो हमने कहा चलो क्यों नहीं पिकनिक मतलब मनाते छोटी सी। हम लोग जा रहे थे एलिफेंट पार्क, तो उसी के लिए हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो गए। हमारे बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि रात भर शायद उनको नींद ही नहीं आएगी। सुबह जल्दी से तैयार होकर नाश्ता वास्ता करके सब पूरा सब बना के हम लोग रेडी हो गए। मैं अपनी इसमें कटिंग दिखा रही थी। फिर हम लोग को निकलना था 12 बजे, लेकिन दीदी इतनी लेट हो गई थी कि हम लोग 1:30 बजे निकले। फिर हम लोग पहुंचे यहाँ से सीधा पानी टंकी, वहाँ से हम लोग गए सेंट पैट्रिक चर्च। सबसे पहले हम लोग वहीं उतरे पानी टंकी, तो हमने कहा पहले चर्च चले जाते हैं। यहीं से होते हुए आगे फिर और भी जहाँ घूमना होगा वहाँ जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोग ने एंट्री की और भाई हम लोग जाए और फोटो और वीडियोज़ ना क्लिक किए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम लोग घूमे, सारी डेकोरेशन देखी और इस बार कुछ ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन नहीं हुई थी, ना ही ज़्यादा लाइटिंग लगी थी। शायद रात में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फ्लावर लगे थे, बहुत ही ठीक लग रहा था। फ्लावर लगाए गए थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से सस्ता है उस तरीके से इस बार वहाँ पे मुझे रौनक नहीं लगी और ना ही ज़्यादा कुछ अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग बच्चे झूला झूलने के लिए बोल रहे थे, तो वहाँ पे कुछ थी लड़कियाँ जो लोग थी वहाँ की, तो मतलब उसी चर्च की, तो वो लोग बच्चों को झूला झूलने नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं होता है, हर बार हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहाँ हम लोग झूला नहीं बच्चे झूल सकते हैं। तो हमने वहाँ पे बोला भी, एक गार्ड बैठे थे, भैया बैठे थे गार्ड वाले, तो उनको बोला तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हैं। तो पर ये लोग मतलब कुछ मना कर रही है अपनी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है, रूल नहीं है यहाँ पे कुछ कि बच्चे झूला नहीं झूल सकते। तो हमने कहा चलो छोड़ो जाने दो, वैसे भी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट पार्क, वहाँ तो सारे झूले हैं ही, तो हम लोग वहाँ पे झूल लेंगे। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे सब कुछ देखा, फोटोज क्लिक किए और हम लोग मतलब थोड़ा बहुत एंजॉय किया, ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत देखा। और फिर वहाँ हम लोग बच्चे ऐसी मतलब जब झूला नहीं झूले तो बच्चे थोड़े से उदास हो गए थे, तो मैंने कहा कोई नहीं, जाने दो हम लोग और आगे भी और भी चर्च है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे फोटोज ले लेंगे। और फिर हम लोग फाइनली पहुंच गए एलिफेंट पार्क। तो हमने पहले टिकट कटाया, टिकट कटाने के बाद सब लोगों ने टिकट कटा के, भीड़ बहुत थी वहाँ पे और वहाँ पे मोस्टली भीड़ होती ही है। फिर हम लोगों ने अंदर एंट्री करी, फिर हम लोग जगह ढूंढ रहे थे कि हम लोग को कहाँ किस साइड बैठना है, क्योंकि इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एलिफेंट पार्क में मतलब भीड़ रहती ही रहती है, और जैसे इस तरीके से डेज होते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है। आप लोग देख ही सकते हैं वीडियोज़ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा गाइज़, और कोई चीज़ की कोई भी आपको कमी लगे तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। फिर मेरी दीदी की फ्रेंड मिल गई, अचानक से मेरी फ्रेंड मिल गई है, पुरानी ओल्ड फ्रेंड। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं सोच रही फिर फ्रेंड मिल गई तो उनसे भी हाय हेलो हुआ। फिर वो तो जा ही नहीं थी तो वो चली गई। तो ये आप लोग देखिए गाइज, वहाँ पे ही बच्चे बोल रहे थे कि हमें भी ये बोटिंग करनी है, तो और भी लोग मिल गए। गाइस फिर हम लोग को फाइनली जगह मिल गई। यहाँ पे कोई बैठा हुआ था लेकिन वो भी जा रहे थे, तो हमने कहा जब ये खाली हो जाएगी तो हम लोग ने भी वहाँ पे सब बिछाया, अपना बैठी जो हम लोग चीज़ें बना के गए थे उन सबको निकाला। और फिर बच्चे तो बाप रे, घर का चाहे जितना बना के लेके जाओ, लेकिन बाहर की चीज़ तो ज़रूर ही खाएंगे, उसके बिना तो बच्चों की पार्टी अधूरी है। चाहे पिकनिक हो, चाहे पार्टी हो, चाहे जहाँ भी बच्चों को लेके जाओ। तो फिर भैया हमने एक एक करके अपने अपने आइटम्स निकाले जो हम बना के लेके गए थे। और हम लोग सुबह से सिर्फ चाय पी थी और हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था, क्योंकि हमको काफ़ी लेट हो गया था, 2-2:30 बज गए थे। वहाँ पहुँचते पहुँचते 3 बज गया था। एलिफेंट पार्क पहुँचते पहुँचते 3 बज गया था हम लोगों को। और बच्चे साथ में रहते हैं तो मतलब दिक्कत होती है। मेरी देवरानी ब्रेड पकौड़ा लेके गई थी, मेरी सिस्टर लॉ मैक्रोनी और चाय तो बहुत ही टेस्टी थी, कॉफ़ी फेल थी उसके आगे। और मेरी देवरानी की भाभी केक और चिप्स, कुरकुरे, जो बच्चों के आइटम्स होते हैं सारे वो लेके गई थी, टॉफ़ी, चॉकलेट्स और भी बहुत चीज़ें। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया केक से। फिर हम लोगों ने सबसे पहले केक खाया, केक खाने के बाद फिर हम लोग चाउमीन खाए और फिर लास्ट में हमने चाय का लुत्फ़ उठाया। लास्ट में तो भैया चाय के बिना तो पूरी हर जगह जाओ तो फिर ये बने थे छोटे सेंटा। तो मेरी जो मतलब देवरानी की भाभी है वो उनके पॉकेट में टॉफ़ीज़ भर रही थी और बच्चे उनसे मांग रहे थे, पर वो नहीं दे रहे थे कि भैया हम ऐसे सेंटा कि हम नहीं देंगे। फिर लास्ट में हमारे बच्चों को भैया खिलौने दिख गए, तो उसको लिए बिना तो वो तो जाएंगे ही नहीं ना कहीं से। फिर उनको खिलौने दिलाए और फिर हम लोग थोड़ी दूर पे था सेंट जोसेफ चर्च, वो तो एकदम बहुत ही सुंदर सजा था। आप लोग डेकोरेशन देखिए वीडियोज़ में, और आप लोग यहाँ प्रयागराज के हैं तो ज़रूर जाइए देखने, बहुत ही सुंदर सजा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। भीड़ वहाँ पर भी थी लेकिन पता नहीं चल रही थी बिल्कुल भी कितना बड़ा है वो, सॉरी गाइज। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक एक कॉर्नर में लाइटिंग लगी थी और बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, मतलब
एक तो पिकनिक एंजॉय की हमने और फिर बाद में ये चर्च जाके तो बहुत ही मज़ा आ गया। अंदर आप लोग देखिए, अंदर भी बहुत अच्छा सजा था और अंदर बट फ़ोटो एंड वीडियोस अलाउ नहीं थे, बट फिर भी मैंने चुप्पे से ये छोटा सा वीडियो क्लिप बना लिया। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये गौशाला बनाई थी, बहुत ही सुंदर थी और कई जगह पे लगाई थी। वहाँ पे तो अभी मेला भी लगा है, उस दूसरी साइड पे मेला लगा था, वहाँ पे भी बनाई गई थी। और लेकिन हम लोग उस साइड नहीं गए क्योंकि हम लोग को काफ़ी लेट भी हो रहा था, 7 बज चुका था और सर्दी का समय था, मतलब ठंडी का समय था, तो इसलिए हम लोग को घर भी जाना था क्योंकि हस्बैंड मतलब बहुत ज़रूरी काम से गए थे हॉस्पिटल कि मतलब किसी काम से। मैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल क्यों गए थे और किसको एडमिट कराने गए थे। देखिए गाइस वीडियोज़ में आप लोग वहाँ की डेकोरेशन मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा भी आया वहाँ जाकर, तो बहुत ही अच्छा लगा और दिल खुश हो गया वहाँ जाके। वहाँ पे सेंटा क्लॉज बनाए गए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, डांसिंग वाले सेंटा थे और मतलब हर कॉर्नर में सेल्फी मतलब खींचने के लिए बहुत बढ़िया था और क्रिसमस ट्री बनाए गए थे, बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छा लगा। और गाइस मतलब आप लोग अगर यहाँ के तो ज़रूर जाइए, देखिए सेंट जोसेफ चर्च में और मतलब हर नाजरत में भी बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई है और हम लोग जाएंगे, अभी टाइम मिलेगा तो फिर हम लोग नाजरत में भी जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे कोई एडमिट हैं, मोहल्ले की हैं एक आंटी, तो वो एडमिट है वहाँ पर, तो वहाँ पे शायद हम लोग जाएं। और गाइस फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, 7 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो फिर गाइस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और आज मतलब कल के दिन हमें काफ़ी लोग मिले थे क्योंकि सभी लोग जाते हैं घूमने और छुट्टी नहीं रहती है किसी के पास भी, और ये मौका रहता है। और बच्चों के साथ तो ये होता ही है कि हम लोग बच्चों की वजह से इंसान घूम भी लेता है, तो इसीलिए। और फिर ये भी हमको रास्ते में मिल गई थी। अच्छा 6 बजे के बाद छुट्टी हो गया तो भाभी बोल ये गाड़ी आ रही है, थोड़ा साइड करी नहीं भाभी बोली है कि मैं हम लोग गए थे सब, बिंदिया मामी भी गई इसीलिए। और क्या जाना चाहिए था? नहीं भाभी बोल रही है कि भाभी बोली कि मैं फोन करूंगी अगर जाऊंगी। वीडियो देखना अकेले भी घूमी ना हुई।